जैसे गूगल का सीईओ है वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वजीर आजम है वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया 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 हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी, उन्हें क्या फायदा है? और आप दोस्ती करोगे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। उसने ठीक है, उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की रशिया से, कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था। ट्विंस हैं, ट्विंस भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं, ये तो बात माने। एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया। यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। क्यों? हमारे बच्चे तो सुकून में होते यार, हम इंडिया में पैदा होते। हमारे बच्चे जो इधर गाड़ी खरीदते हैं, हम लोग 30 लाख रुपए की, उधर आज भी 12 लाख रुपए की गाड़ी है यार। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वजीर आजम बना। यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन है, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आबिद अली नाम के एक पाकिस्तानी ने मोदी जी के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान की पूरी जाहिल कौम से भिड़ गया। आबिद अली ने 3 दिन पहले सना अमजद के यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करता हूं, पाकिस्तान में भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आबिद अली ने आगे कहा कि मेरी इच्छा है कि जिंदगी में एक बार मोदी जी से मिलकर गले मिलना चाहता हूं। मोदी जी ने 8 साल में भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, आगे भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और मोदी जी आगे 10 साल और प्रधानमंत्री रह गए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। आबिद अली ने मोदी जी के काम से प्रभावित होकर इतना कुछ कह तो दिया, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश की जाहिल कौम आबिद अली के पीछे पड़ गई और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पर मोदी जी के लिए जान पर खेल गया आबिद अली। तो दोस्तों आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा आबिद अली ने। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विंस हैं, ट्विंस भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं, ये तो बात माने। एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में, हमारी देखे ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं, तो फिर इंडिया को तारीफ करते हुए तकलीफ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया, उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवा। इंडिया आपको पता है अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है, अमेरिका के साथ उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ लीजिए ऐसे या बिजनेस पार्टनरशिप, सादा स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है, सादा अल्फाज में कहें तो बिजनेस उनका चलता है। अब इसने ये देखें कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। उसने ठीक है, उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की रशिया से, कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, मेरे लोगों को फायदा मिले। अब इंडिया तरक्की कर रहा है, वो कहां से कहां पहुंच गया। यकीन कीजिए, ये 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपए किलो ही ले रहे होते, और हमारा पेट्रोल 105 रुपए लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फर्क होता है मैडम, बड़ा फर्क होता है। तो इन चीजों को समझना होता है। चिकन जैसी चीज है, एक
एक चिकन है ब्लेलर जिसे कहते हैं, वो 600 रुपए किलो ले रहे हैं। हम अपने बच्चों को 600 रुपए किलो में लेके दे रहे हैं। अब बंदा 1000 रुपए कमाने वाला है, वो चिकन ले सकता है अपने बच्चों के लिए? कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ भूखा मर सकता है, वो तड़प सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर हम इंडिया में होते ना, आज इंडिया पाकिस्तान एक होता, वजीर आजम एक होता, फौज एक होती, एक्सपेंस भी बचते, पाकिस्तान सुपर पावर बनता, मतलब पाकिस्तान इंडिया ये सुपर पावर बनता, चाहे एशिया की सुपर पावर बनता, ये बनता जरूर। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी, उन्हें क्या फायदा है? और आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी, ऐसे ही है। आपकी हर चीज में कमी आएगी। आप घी का पैकेट देख लो यार, आम घी का अभी पैकेट, वहां पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट, यहाँ पे क्या रेट है? यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे तकरीबन 600 रुपए का एक पैकेट है 1 किलो वाला, और इंडिया में मेरे ख्याल से 300-350 रुपए का होगा। ठीक हो गया। तो जब आप उनसे दोस्ती बनाओगे ना, आपके आलू टमाटर प्याज ईच एंड एवरीथिंग, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, हुआ था एक दौर में, हमने देखा था इंडिया से ये चीजें आने लग गई हुई थी, दोस्ती अच्छी थी, और वो वाजपेयी साहब का दौर ठीक था। है। अच्छा, अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनसे 1-2 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया है कि जैसे श्रीलंका की आपने हेल्प की है मुश्किल वक्त में, ऐसे ही पाकिस्तान भी अभी मुश्किल वक्त में है, डिफॉल्ट कुछ कह रहे हैं हो चुका है, कुछ कह रहे हैं होने वाला है, जो भी है ठीक है, क्या आप पाकिस्तान की हेल्प करेंगे? तो उस पर उन्होंने ये नहीं कहा, देखें वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई वो तो हमारे खिलाफ नफरत रखता है, या हम उसके खिलाफ नफरत रखते हैं, हम नहीं हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पे कि उसने आगे किस तरीके से चलना है, यानी कि ऑप्शन यही होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसने ये क्यों बात की आपके साथ। जब आपने अपने चैनल्स पे अपने बच्चों के ज़हन में ये चीज बैठाई हुई कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया से जंग करनी है, इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं यूज किया। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का, आपको गले से लगाएंगे वो लोग, क्योंकि आप एक ही माँ के बेटे हो, एक ही जगह से निकले हुए हो आप लोग, एक ही मुल्क से निकले। 1947 से पहले सब एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे पीते थे, कुछ भी नहीं था। ये सब ड्रामा था एक मुल्क को अलग करने के लिए। जब ये गवर्नमेंट अलग हुई, मुल्क अलग हुए, तो देख लो फिर तरक्की किसने की, जिनका दुनिया उन्होंने ये चाल की डिवाइड एंड रूल का उन्होंने किया कि भाई ये तकसीम करो, इन्हें लड़ाओ। आप इतने बड़े वो बनने की कोशिश करते हो, आप एक बांग्लादेश अपना बचा नहीं सके, और बांग्लादेश आपसे बहुत ऊपर चला गया। अब तो अफगानिस्तान की भी हमारे एंकर हजरात एग्जांपल देते हैं, लेकिन वही बात जब हम करते हैं तो बुरा लगता है। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखिए लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों उन्हें लाइक करता हूँ, एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम, वो हमारे जैसे बंगलों में महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले गाड़ियां, कुछ नहीं चाहिए, ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम सबसे बड़ा लफ्ज जो मेरा ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फायदा सोचता है। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वजीर आजम बनाते। और आपको पता है अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे, किसी इंडियन मुसलमान को आप फोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग है, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा था, वो भी पैसे बनाने का चक्कर था, कुर्सियां मजबूत करने का चक्कर था। अदरवाइज इंडिया के साथ हमारी कभी जंग थी ही नहीं। इंडिया तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा हमसाया, हम ट्विन्स हैं। एक ही में जैसे पिंडी और इस्लामाबाद है ना, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान है। और मोदी साहब आपके लिए ये